जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। हाँ, तो बहुत सारे पुलिस के जो स्टूडेंट हैं वो पटवारी की भी काफ़ी सारे लोगों ने एग्ज़ाम दी होगी और कल पटवारी का रिजल्ट आ चुका है। तो जिन भी लोगों का सिलेक्शन किया है उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग वेटिंग में हैं तो वो अपना दिल थाम कर बैठे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पर आप निराश ना हो। जो लोग बिल्कुल ही फेल हो गए, अनक्वालिफाइड हो गए, वो अपनी तैयारी छोड़े नहीं, वो तैयारी करे पुलिस की। और पुलिस के एग्ज़ाम के बाद आने वाली एसआई की एग्ज़ाम और उसके साथ ही आने वाली है महिला बाल विकास। जो भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं महिला बाल विकास और एसआई की भी, और लड़कों के लिए पुलिस और एसआई दोनों की तैयारी करने का ये सुनहरा अवसर है। बिल्कुल भी आप निराश ना हो, आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। हो सकता है पिछली परीक्षा में कोई कमी रह गई होगी, इस बार आप अपनी कमी को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और अपना दिल थाम लीजिए और तैयारी कीजिए हमारे साथ ट्रिकी एकेडमी के साथ में। देखिए, पिछली क्लासों में हमने पूरे साइंस के बारे में मिक्स्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझाए थे, लेकिन अब हम टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। टॉपिक वाइज कैसे? पहले हम बायो पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी और उसके बाद में फिजिक्स। तो इस तरीके से आपके पूरे टॉपिक भी कवर हो जाए। अभी तक आपने मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़े थे, पर अब आप पढ़ने वाले हैं बायो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जितनी भी वीडियो डाली जाएगी ये बायो से रिलेटेड रहेगी, और बायो कंप्लीट होने के बाद में केमिस्ट्री की वीडियो आएगी। तो आप अपनी तैयारी रखिए, अच्छी रखिए। पुलिस की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। साथ में अगर आप पुलिस देना चाहते हो तो आप एसआई वगैरह की तैयारी अच्छे से करिए। ये जो क्वेश्चन है ये ऑल एग्जाम्स के लिए रहेंगे, पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ये पुलिस के लिए, कि पुलिस में मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस ही आता है, और साइंस पूरा कवर करवाया जाएगा। मेरी पूरी गारंटी, ये 100% क्वेश्चन जो साइंस के रहेंगे स्टॉप इन जो भी क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर समझाए हैं और आगे जो भी समझाते रहेंगे उसमें से आएंगे। तो आप प्लीज़ अपनी तैयारी जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल पाएंगे। अभी तक हमने मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़े थे, अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अब की बार पुलिस पार ट्रिकी एकेडमी, ठीक है, शुरू करते हैं हम। मार्कर नहीं है, मार्कर पता नहीं कहाँ। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है उसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ मतलब कि जो कार्बनिक जिसमें कार्बन पाया जाता है वो पूछा गया है कि कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो कौन कौन से। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं। ये तीन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इन कार्बनिक पदार्थों में ग्लूकोज, ग्लूकोज किसका उदाहरण है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल। न्यूक्लिक अम्ल, ये एक कोशिका में पाया जाने वाला एक अम्ल होता है। मांड, मांड भी क्या है? मांड भी स्टार्च का ही है। और सेल्यूलोज क्या है? वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं, पर जो सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सबसे ज्यादा वो जो पाया जाता है वो कौन सा है? वो है सेल्यूलोज। ठीक है, क्या है वो? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कोशिका, पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की होती है। और हमारे वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्लांट्स ही पाए जाते हैं। और प्लांट्स की सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इसीलिए सही आंसर क्या आएगा आपका? सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भोजन के दहन से उत्पन्न होती है। अब भोजन का जब दहन, दहन मतलब कि जो पाचन हो जाता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या उपयुक्त सभी। देखिए, जैसे जैसे भोजन का पाचन होता जाता है तो धीरे धीरे करके तीनों तत्व बनते हैं। ठीक है, तो भाई आप आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ। बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ। बोन मेरो जिसको हम अस्थि मज्जा भी कहते हैं, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ। मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ या पिट्यूटरी ग्रंथि में पाया जाने वाला स्त्राव। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या आएगा? वो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग है वो लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबुलिन, तो हीम का मतलब होता है आयरन जो कि लाल रंग का होता है, और ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रोटीन।
जो उसका रंग भी कैसा होता है, लाल, और इन दोनों के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग क्यों किया जाता है, ताप, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, पानी में, या उपयुक्त सभी में। तो देखिए पसीना कब आता है, जब हमारे शरीर का तापमान बाहर के तापमान से मिल जाता है ना, हमारा शरीर भी गर्म है, बाहर का टेम्परेचर भी गर्म है, तो उसके कारण पसीना उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में किसका उपयोग होता है, पसीने का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहले नियम क्रमिका का भेद करता है, ठीक है, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन आएगा यहां पर, क्रमिकता को भंग करता है, ट्रिप्सिन नहीं आएगा, क्रमिकता को भंग करता है। क्रमिकता को भंग करता है। निम्न में से कौन सा पहले नियम क्रमिकता को भंग करता है, निषेचित अंडा, गेस्टुला, ब्लास्टुला या फिटस। तो देखिए क्रमिकता को जो भंग करता है उसका सही आंसर क्या आएगा, निषेचित अंडा, सही आंसर आएगा इसका निषेचित अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। अब स्टार्च जो होता है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है चावल में, आलू में, सभी प्रकार के धान में और पादपों की जड़ों में। तो जब स्टार्च का जल अपघटन हो जाता है तो ग्लूकोज बनता है, तो उससे कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो वो होता है एमाइलेज एंजाइम, क्योंकि हम प्लांट में क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेलुलोज, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कौन करता है, पूर्ण पाचन कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम करता है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, प्रोटीन के पेप्टेन, प्रोटीन को पेप्टोइड, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में, या स्टार्च को ग्लूकोज में। तो देखिए यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। जब प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है तो ये प्रोटीन किस में बदल जाता है, पेप्टोन में, और किस एंजाइम के द्वारा, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। लेकिन जब इसका पूर्ण पाचन होता है तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम बदल देता है प्रोटीन को किस में, अमीनो अम्ल में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार का मतलब है जो जलीय जीव है, जलीय जीव का जब क्या बोलते व्यवसाय किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत क्या मिल जाता है, लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो जलीय जीवों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, आयोडीन। तो सही आंसर इसका क्या आएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो हृदय में ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है, हृदय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, ग्रिया या कैरोटिड धमनी, या यकृत धमनी। क्या आएगा इसका, ऐसी धमनी या रुधिर वाहिका जो हृदय में ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है, क्या आएगा इसका, तो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, यकृत धमनी, यकृत धमनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर की। सही आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणों का कार्य क्या है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, भोजन को पचाना, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचार करना, ग्लूकोज का निर्माण करना, या रक्त संचार में सहायता करना। क्या आएगा इसका सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचार करना, मतलब कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य किसका होता है, आरबीसी का होता है। नेक्स्ट, या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करने में कौन सी रक्त कणिकाएं सहायक होती है, तो वो आरबीसी ही होती है।
हड्डियों में फॉस्फोरस के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए हड्डियों में दो चीजें होती है, एक तो कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है। तो यहाँ पर हड्डियों में फॉस्फोरस किसके रूप में होता है, तो ये कैल्शियम के साथ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कैल्शियम जो होता है ये हड्डियों को कठोरता प्रदान करता है और फॉस्फोरस क्या करता है, हड्डियों की कोशिकाओं को निर्मित करता है, मतलब हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है। नेफ्रोलॉजी का संबंध पूछा गया है, फेफड़े या लंग्स, किडनी या वृक्क, हार्ट या हृदय, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फेफड़े है, फेफड़े की कोशिका को क्या कहा जाता है, वायु कुपिका, वायु कुपिका, या इसको कहा जाता है एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है। किडनी में जो पाई जाती है, किडनी को क्या कहा जाता है, किडनी को कोशिका को कहा जाता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और हृदय की कोशिका को कहा जाता है कार्डियोसाइट, कार्डियोसाइट। तो जो इसका सही आंसर आएगा, यहाँ पर देखिए किडनी की कोशिका को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। यहाँ पर लिखा है नेफ्रोलॉजी, कोशिका को नेफ्रॉन कह रहे हैं, तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी। सही आंसर क्या आएगा इसका, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हृदय से शुद्ध रुधिर एकत्र होता है, हृदय से शुद्ध रुधिर एकत्र होता है क्लोम के द्वारा, पुस्त फुफ्फुस के द्वारा, त्वचा के द्वारा, या पुस्त क्लोम। क्लोम जो होता है वो किस में पाया जाता है, जलीय जीवों में पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, इसमें सही आंसर आएगा पुस्त फुफ्फुस। ठीक है। क्या आएगा इसका सही आंसर, पुस्त फुफ्फुस, ऑप्शन बी, फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट है, मेंढक के लिए त्वचा का प्रमुख कार्य क्या है। मेंढक के लिए त्वचा का प्रमुख कार्य, त्वचा के द्वारा मेंढक क्या करता है, श्वसन करता है। तो श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान, वसा का संचय, प्रकाश को विटामिन डी में बदलना, या ऊर्जा की प्राप्ति। सही आंसर ऑप्शन ए, श्वसन। ठीक है। श्वसन के लिए मेंढक इसका प्रयोग करता है, त्वचा का। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब मेंढक छोटा सा होता है, टेडपोल के रूप में होता है, या उसका मेंढक का जो लार्वा होता है उसमें श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, गिलफड़ों के द्वारा होता है। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है, अर्थ पर आ जाता है, तो अर्थ पर वो फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के थ्रू श्वसन या रेस्पिरेशन करता है। लेकिन जब वह जमीन के अंदर चला जाता है, हाइबरनेशन प्रोसेस, हाइबरनेशन स्टेज में चला जाता है, या सुप्ता अवस्था में चला जाता है, तो वो किसके माध्यम से श्वसन करता है, वह करता है त्वचा के माध्यम से। तो यहाँ पर केवल त्वचा का पूछा, इसलिए श्वसन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, भंग नहीं आएगा, अंग आएगा। निम्न में से कौन सा अंग बिच्छू का श्वसन अंग है। बिच्छू का श्वसन अंग क्या है, पुस्त फुफ्फुस। इसमें भी क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। बिच्छू में भी क्या पाए जाते हैं, फेफड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवित शरीर में कौन सा खनिज सबसे कम परिमाण में मौजूद रहता है, लिविंग बॉडी में। ठीक है, आयोडीन, लोहा, मैग्नीज या सल्फर। जीवित शरीर में कौन सा खनिज सर्वाधिक सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, जीवित शरीर में सबसे कौन सा खनिज सबसे कम परिमाण में मौजूद रहता है जीवित शरीर, क्या आएगा इसका, लोहा। ठीक है, क्या आएगा आंसर, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क, क्योंकि अगर लोहे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड अगर गाढ़ा हो गया तो ब्लड के क्लॉट जमने लग जाते हैं और हिपेरिन की मात्रा कम हो जाती है, और फिर व्यक्ति को कैंसर या कुछ भी मतलब दूसरी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। वयस्क की औसत नाड़ी की दर, वैसे तो ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है, मतलब जो नाड़ी दर यहाँ से नापी जाती है, वो होती है 120
110 120 होती है, पर इसमें रेंज 115 125 दे रखी है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा 115 से 125। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरल भाग है जो रक्त का थक्का बनने के बाद अलग हो जाता है? रक्त का थक्का बनने के बाद अलग होने वाला भाग होता है सीरम। देखा होगा आपने, चोट लगती है, चोट लगने के बाद में जहां भी चोट लगी है वहां पर जहां घाव हुआ है वहां लाल लाल रक्त का थक्का जैसा बनता है, और उसके किनारे किनारे पर पीली या हरे रंग की लेयर जम जाती है, वो क्या होता है? वो सीरम होता है। पीले रंग की लेयर क्या होती है? सीरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी द्वारा अंडा देने के लिए कितने दिनों के बाद चूजा बाहर निकलता है? तो लगभग 7 दिन के बाद बाहर निकलता है चूजा। ठीक है, अंडा दे दिया मुर्गी ने, उसके 7 दिन बाद में चूजा बाहर निकलेगा। तो अगर आपको अंडे का प्रयोग करना है तो आप अंडे का कीजिए, और चूजा चाहिए तो आप 7 दिन का इंतजार कीजिए। अगला प्रश्न है, शरीर के कुल वजन की तुलना में किस पशु का सबसे भारी यकृत व सबसे हल्का हृदय होता है? सबसे भारी यकृत होता है और हृदय सबसे हल्का होता है, वो होता है सुअर। आपको पता है जब बाईपास सर्जरी की जाती है तब सुअर के ही हार्ट में जो वॉल्व लगे होते हैं उन वॉल्व को हमारे हार्ट के वॉल्व से चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिच जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है का वनज मतलब उसका वजन, औसत वजन कितना होता है? तो ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग जो होता है लगभग 150 किलोग्राम का होता है, 150 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस वस्तु का नाम बताइए जिसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा, उस जंतु का नाम बताइए जिसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में मिला होता है। उस जंतु का नाम बताना है जिसका प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में मिला होता है, या हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में मिला होता है। वो कौन सा है? वो है केचुआ। ठीक है, केचुआ, अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है या परिवर्तनीय रहती है? पहले घटती है व बाद में बढ़ती है और केवल बढ़ती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कैसी हो जाती है? अपरिवर्तनीय रहती है। क्या आएगा इसका सही आंसर? अपरिवर्तनीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित मानव शरीर का विवरण निम्न में से किसने दिखाया था? न्यूटन ने, विसेलियस ने, कॉपरनिकस ने या हार्वे ने? वास्तविक तथ्यों पर आधारित मानव शरीर का विवरण निम्न में से किसने दिखाया था? वो दिखाया था विसेलियस ने। ठीक है, किसने दिखाया था? विसेलियस नाम के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होती है? जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होने वाली वस्तु कौन सी है? गोबर, पौधे की पत्तियां, खाद्य पदार्थ या प्लास्टिक? सभी को पता है, बहुत आसान सा आंसर है, प्लास्टिक। नेक्स्ट है, कौन से वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास से संबंधित कार्य संबंधित नहीं है? लेमार्क ने क्या दिया था? इन्होंने बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द दिया था। वॉकमैन ने भी काम किया था, डार्विन ने भी कार्य किया था, मॉर्गन ने कार्य नहीं किया था। इसका सही आंसर क्या आएगा? मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में शरीर क्षरण किसके द्वारा होता है? फाइब्रिन, कोलेजन, हेमोसाइनिन या इलास्टिन? तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? कोलेजन। आपकी त्वचा पहले नष्ट होने लगती है, आपकी त्वचा में क्षरण होने लगता है, छिल सी जाती है, बिल्कुल लूज हो जाती है, मांस जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है और चमड़ी बिल्कुल लटक सी जाती है, और चमड़ी में ही पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा कोलेजन। अगला प्रश्न है, बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ऑफ ब्रिंजल इज से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। बीटी बैंगन, इसे नाशक जीव सह बनाना है, इसे अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना है, जलाभाव सह बनाना है, या फिर इसकी निधानी आयु बढ़ाना है? क्या आएगा इसका सही आंसर? बीटी बैंगन विकसित की गई है नाशक जीव सह बनाना, इससे नाशक जीव सह बनाना के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय
निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? कॉर्टिसोन, सीरोटोनिन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन? अधिक मात्रा में स्त्रावित होने वाला या उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में स्त्रावित होने वाला हार्मोन जो है वो है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन को कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड जो कहाँ पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपकी दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड्स यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, और इसी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगे होती है? 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी या इनमें से कोई नहीं? कॉकरोच में चलने के लिए कितनी जोड़ी टांगे होती है? कॉकरोच में 3 जोड़ी यानी कि 12 टांगे होती है, सॉरी 6 टांगे होती है। ठीक है, 3 जोड़ी यानी कि 6 टांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? स्वर्ण चावल, सिल्वर राइस, लैंगिक जनन द्वारा, पराजिनी तकनीक द्वारा, पादप संकरण विधि द्वारा या अलैंगिक जनन द्वारा? सिल्वर राइस जो होते हैं ये पराजिनी तकनीक द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बाय ट्रांसजेनिक टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मछलियां गिल से सांस लेती है तो सत्य है, मेंढक त्वचा से सांस लेते हैं ये भी सत्य है, पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है ये भी सत्य है, तो प्रयुक्त सभी आएगा, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में रहने के लिए मछली में पाया जाने वाला अनुकूलन है, मतलब जल में रहने के लिए मछली को जीवित रखने के लिए क्या पाया जाता है? ठीक है, क्या आएगा इसमें? नाव के समान आकृति, श्वसन गलफड़ों से होना, तैरने के लिए पंख होना या उपयुक्त सभी? जल में रहने के लिए मछली में पाया जाने वाला अनुकूलन, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, इसके ऑप्शन गलत है सारे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जल में रहने के लिए मछली में, फिर से रिपीट हो गया, जल में रहने के लिए मछली में पाया जाने वाला अनुकूल है अंग पूछा है, मतलब क्या होना चाहिए मछलियों में? नाव के समान आकृति होनी चाहिए, सही है, श्वसन गिलफड़ों से होना चाहिए ये भी सही है, तैरने के लिए पंख होना चाहिए ये भी सही है, तो प्रयुक्त सभी आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में रंग बदलने का अनुकूल कार्य किस हेतु है? मेंढक में रंग बदलने का अनुकूल कार्य किस हेतु है? भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए, डराने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए? सुरक्षा के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा जब बारिश शुरू हुई थी तब जैसे ही अर्थ से मेंढक बाहर निकले तो एकदम येलो, बिल्कुल हल्दी पीला कलर दिखाई दे रहा था उनमें। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो पानी में रहते रहे तो उनका रंग ग्रीन या मतलब थोड़ा सा मटमेला सा ग्रीन रहने लगा, तो वो किसके कारण? सुरक्षा के लिए। पहले तो बिल्कुल पीला पीला था, हल्दी पीला कलर था वो, और फिर उनका रंग बदल गया। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझी जाने वाली प्रजाति कौन सी है? ए मेलिफेरा, ए डोरसेरा, ए इंडिका या ए फ्लोरी? सबसे अच्छी जो प्रजाति होती है वो होती है ए मेलिफेरा, ए मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरायुजता पाई जाती है, सबसे कम आयु पाई जाती है, जरायुजता का मतलब होता है आयु कम होना। हाइड्रिला में, कनेर में, हाइड्रिला एक प्लांट भी है और एक बैक्टीरिया भी है, मतलब एक जीव भी है, जलीय जीव। कनेर एक प्लांट है, ग्वारपाठा एक प्लांट है, और राइजोकोश, तो जो सबसे कम आयु होती है वो होती है राइजोकोश की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्वारपाठा एलोवेरा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केचुए के रुधिर में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आएगा, वो होमोग्लोबिन लिखा है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है प्लाज्मा में, लाल रुधिर कणिकाओं में, श्वेत रुधिर कणिकाओं में या फिर बिंबाणु में? आपको पता है केचुए का रक्त का रंग कैसा होता है? केचुए में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में, पानी जैसा ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा का रंग कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे में रुधिर का रंग लाल, नीला, पीला या रंगहीन? रुधिर का रंग जो होता है तिलचट्टे यानी कि कॉकरोच में रंगहीन होता है, रंगहीन, या आप बोल सकते हो कि सफेद होता है।
ठीक है, सफ़ेद। और किसके कारण होता है सफ़ेद? तो ये साइनिन पिगमेंट लिम्फ पिगमेंट के कारण होता है। लिम्फ के कारण होता है सफ़ेद या रंगहीन। नेक्स्ट, और इसके हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 13 चेंबर होते हैं कॉकरोच के हार्ट में, यानी कि तिलचट्टे के हार्ट में, इसीलिए वो आसानी से मरता नहीं है। आप झाड़ू ले लेके मार मार के उसको ठोक ठोक के मार डालते हो। नेक्स्ट है, दूध को निम्न में से किस विधि से एक रूप किया जाता है? इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, इसकी वसा हटा दी जाती है, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है, या इसको केवल उबाला जाता है? किस विधि से एक रूप किया जाता है दूध को? वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? वास्तविक, स्टारफिश, जेलीफिश, हॉगफिश या समुद्री घोड़ा? वास्तविक मछली जो है इसमें वो क्या है? समुद्री घोड़ा। बाकी जो है इनसे ये जहरीली होती है, ठीक है, बहुत खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति में होता है? किसके कारण होता है गाय के दूध का हल्का पीला रंग? केरोटीन के कारण। केरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि है? ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि जो है वो कौन सी है? वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो कि एक बुखार के लिए दी जाने वाली दवाई होती है पैरासीटामोल। ये किसी है ब्रांड स्पेक्ट्रम। हाथ पैर दर्द में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर फ्लूयक पित्त वाहिनी में रहता है, किसमें पाया जाता है? लीवर फ्लूयक। लीवर फ्लूयक किसमें पाया जाता है? घोड़े में, गाय में, आदमी में या फिर भेड़ में? तो ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है भेड़ में। भेड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? गैमेट, डार्विन ने, गैमेट नहीं, गैमेट सेल्स होती है। डार्विन, मेंडल, रदरफोर्ड या मेंडलीफ? मेंडलीफ ने तो आवर्त सारणी दी थी, उसके बाद में रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था, और मेंडल थे ग्रीगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवांशिकी, या आप बोल सकते हो कि आनुवांशिकी से संबंधित सारी चीजों के बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? वक्राकार या आरेखित? तो गर्भाशय में जो पेशी होती है, मांसपेशी, जिससे बच्चे की नाल जुड़ी होती है, गर्भनाल और बच्चे की नाल जुड़ी होती है, वो कैसी होती है? आरेखित होती है, वक्राकार नहीं होती, आरेखित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहली सर्जरी जो की थी वो कहाँ पर, मतलब कि हार्ट की पहली सक्सेस सर्जरी कहाँ पर की थी? इन्होंने केपटाउन में की थी, शुरगुट नाम के हॉस्पिटल में। कब की गई थी? तो ये 1967 में की गई थी, और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया का अर्थ होता है वे जंतु जो केवल जमीन पर रहते हैं, वे जंतु जो पानी में रहते हैं, वे जंतु जो जल और थल दोनों में रहते हैं, या फिर जो पेड़ों पे रहते हैं। तो एम्फीबियन किसको कहा जाता है? एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। ऑप्शन सी जो रहेगा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दूध में सबसे कम पाया जाता है? दूध में सबसे कम क्या पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन या विटामिन? देखिए, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है दूध में, प्रोटीन भी होता है और विटामिन भी होता है। तो कम मात्रा में क्या होता है? ऑप्शन ए लोहा। ठीक है, आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं बायो के। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद। और अपनी तैयारी जारी रखिए ट्रिकी एकेडमी के साथ में। धन्यवाद।